जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द पारस गुप्ता शो में। महिला उत्थान की जब भी बात आती है तो हमें लगता तो है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कितने सारे लोगों की मेहनत है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने खुद घर से निकल करके दूसरी महिलाओं को प्रेरित किया। ऐसी ही एक महिला समाज सेवी से हम आपकी आज मुलाकात करवाने वाले हैं। जी हाँ, शीतल जायसवाल जी, जो कि कलचुरी महासभा की महिला युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पारस गुप्ता शो में। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल अच्छी, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू, बहुत खूबसूरत दिख रहे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और भैया, जैसे मैंने पिछली बार ही बोला था, मेरे को भी अच्छा लेकर के आना कैमरे के अंदर। विशाल भैया, है ना, मैम के साथ थोड़ा मैं भी अच्छा दिखूं। तो मैम, जैसे कि हम महिला उत्थान की हम बात करते हैं, तो आज आपने भी अपने जीवन में एक घर से निकल करके संघर्ष करके आप बहुत सारी महिलाओं के लिए आप मोटिवेशन आज आपने क्रिएट किया अपने आप को। तो इसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं एक इंदौर के पास में बहुत ही छोटा शहर पीथमपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मायका वहाँ का है, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। मेरा स्कूलिंग पूरा वहाँ रहा है और उसके बाद मेरा कॉलेज इंदौर से रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे सर आईएएस या आईपीएस की लाइन में जाना था एक्चुअली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरे मायके में मेरे फादर भी आईएएस है। मेरे फादर के फादर जैसे कि मेरे दादाजी, वो भी आईएएस थे और पापा की दादी भी डॉक्टर थी उस ज़माने में। तो कहीं ना कहीं ब्लड में है, ये भी बोल सकते हैं हम, कि कुछ करना है लाइफ में। तो बस सर उसी के लिए मैं इंदौर आई थी। मैंने आईएएस की पढ़ाई चालू करी, कोचिंग लगवाया मेरा, और मेरे पढ़ाई कंटिन्यू ही थी कहीं ना कहीं। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि मतलब एक एज में लड़कियों की शादी का भी प्रपोजल आते रहते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं वो भी आया, ससुर जी हमारे आए, लेके आए वो प्रपोजल। तो मैं पीएससी की तैयारी कर रही थी। फर्स्ट एग्ज़ाम में क्लियर भी कर चुकी थी, प्री जिसको बोलते हैं। अच्छा जी, एमपीपीएससी की? जी, एमपीपीएससी। तो फिर उसके बाद में किसी रीज़न से वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई और मेरी इंगेजमेंट हो गई, फिर शादी हो गई सर। शादी के बाद तो फिर घरेलू ज़िंदगी चली पिछले 7 साल। अभी 9 ईयर कंप्लीट हो गए मेरे मैरिज को। तो 7 साल के बाद में फिर आदरणीय विजयकांत जी जायसवाल, जो हमारे कलचुरी महासभा में संरक्षक है, वो घर आए। हमारे ससुर जी के काफ़ी अच्छे फ्रेंड है वो। तो उन्होंने कहा कि आप काफ़ी एक्टिव है आपकी बहू, मैं देखता रहता हूँ फ़ोटोज़ वगैरह, तो आप इनको भी जोड़िए समाज से। तब जाके सर मैं समाज से जुड़ी, कलचुरी महासभा से। और उसके बाद कंटिन्यू कुछ न कुछ समाज में एक्टिविटी होती रहती है हम लोगों के। तो उसमें काफ़ी रुझान मेरा रहा और छोटी छोटी एक्टिविटी, जैसे बच्चों से रिलेटेड ले लीजिए या महिलाओं से रिलेटेड ले लीजिए या गरीब बस्तियों से रिलेटेड ले लीजिए, तो वो हम लोग वर्क करते रहे। सम्मेलन भी इसमें आ जाता है, सामूहिक विवाह भी इसमें आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है, वो मैं करती रहती हूँ, छोटे छोटे प्रोग्राम। तो मैम, ऐसा एक्चुअली क्या होता है ना, किसी भी काम को करने के पीछे उसका एक रीज़न होता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट था जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं, अब मुझे बाहर निकलना चाहिए या मुझे अब महिलाओं के लिए काम करना चाहिए? ऐसी कोई वाकया है इसके पीछे? हाँ सर, वाकया तो क्या, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे आईएएस आईपीएस की लाइन में जाना था। तो ये बोल सकते हैं किरण बेदी जी से काफ़ी इंस्पायर थी मैं कहीं ना कहीं। मुझे उनके जैसा बनना था या फिर अब्दुल कलाम जैसा बनना था। सोच सबकी रहती है अपने अपनी, सर मेरी भी थी। तो मुझे ऐसा था कि कुछ एक लीडरशिप थी ब्लड में कहीं ना कहीं। तो जैसे ही मुझे मौका मिला, अंकल ने मुझे प्रस्ताव दिया कि आप समाज से जुड़िए, तो मैं गई। और उसके बाद में जो मैंने फिर हम लोगों ने मैच करवाया महिलाओं का समाज में ही। तो उसमें भी सर पहली बार ही मैंने बैट और बॉल हाथ में ली, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि पहली बार में ही मुझे बॉलर ऑफ द इवेंट का भी अवार्ड मिल गया। अच्छा, बेस्ट बॉलर। अच्छा। क्योंकि पहली बार ही बॉल हाथ में ली थी। लेकिन महिलाओं में कहीं ना कहीं वो भी जोश के साथ, ये कह सकते हैं कि अगर मैं कुछ भी करने लगती हूँ तो मुझे ऐसा रहता है कि मुझे उसका 100% देना है। और बस यही रीज़न है कि मुझे हर चीज़ आगे ले जाती है सर। तो मैम, जैसे चूंकि अभी हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में है, अभी महिलाओं को हर जगह पर उनको काम भी मिल रहा है, एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, तो ऐसे परिवेश में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई महिलाओं को भी आगे आना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि महिला अभी भी पीछे है? बिल्कुल सर, अभी कहीं ना कहीं कोई रीज़न ऐसे रहते हैं कि अगर मैं शुरुआत करूँ तो अपने आप से ही कर लेती हूँ कि
हर महिला कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहती, गोल्स सबके रहते हैं कि मुझे ये बनना है या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई छोटे मोटे रीज़न ऐसे हो जाते हैं, इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, बच्चे हो गए या शादी हो गई या किसी रीज़न से वो कहीं फेल्यूर हो गई किसी एग्ज़ाम में, तो सर इस कारण वो कर नहीं पाती है। तो हमारा ये इंटेंशन है अब समाज से रिलेटेड कि आप लोग आइए, समाज से जुड़िए और अपना दिल खोल के वर्क कीजिए, अपने इंटेंशन हमें बताइए, अपने प्रस्ताव हमारे सामने रखिए और आप भी हमारे साथ आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ करिए लाइफ में। घर पे खाली, क्योंकि आज कोई भी महिला है वो करना तो कुछ चाहती है, लेकिन समय ऐसे व्यतीत हो जाता है, सुबह के टाइम में अपना वर्क हो ही जाता है, घरेलू कामकाज से निवृत्त वो 1-1:30 बजे तक हो जाती है, उसके बाद में सिर्फ मोबाइल चलाने के अलावा कोई काम नहीं रहता है अधिकतर महिलाओं के पास में, फिर 5 बजे अपने काम से, तो क्यों ना ये जो बीच का टाइम है 1 से 5 हम लोग उसी टाइम में कुछ न कुछ छोटे मोटे इवेंट समाज से रिलेटेड, या मैं एक संस्था है दान पात्र उससे भी जुड़ी हूँ, तो उसको मैं टाइम दे के और कुछ न कुछ करते रहना चाहिए लाइफ में हर महिलाओं को, तो मेरा यही है। मैम मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आपका जो संगठन है कलचुरी महासभा, तो उसकी आप महिला युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या आपका अभी जो काम है वो सिर्फ आपके समाज के दायरे में ही सिमटा हुआ है, या अभी आप यदि कोई अदर समाज की ये महिलाएं हैं, भारत देश की बात करें, विश्व की बात करें, तो क्या उनके लिए भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? जी सर, उसी के साथ साथ मैं एक दान पात्र करके संस्था से जुड़ी हुई हूँ, आप भी जानते होंगे, यश सर है उसके ऑनर, यश गुप्ता जी मेरे भाई के समान है वो, तो उनके साथ मैं जुड़ी हूँ और उसमें हम महिलाओं से रिलेटेड, या फिर ये भी बोल सकते हैं जो रोड साइड बच्चे बलून वगैरह बेचते हैं, आपने भी देखा होगा सिग्नल वगैरह पे, तो उनको हम लोगों ने मतलब एक बार का छोटा सा इंसिडेंस भी है मेरा उसको लेके कि हम लोग यश सर और हम मदद करने के लिए निकलते हैं, आपने देखे होंगे दान पात्र के वीडियोज़ वगैरह, तो मेरा था उसमें ऐसा कि एक लड़के से मैंने पूछा एक बलून कितने का है, छोटा बच्चा जो रोड साइड, तो उसने कहा 20 का, मैंने बोला 2, तो बोला 40 का, मैंने बोला अगर ये मैं सारे लेती हूँ तो आप कितने के दोगे, तो सर उसको काउंटिंग नहीं आ रही थी कि ये सारे बलून में अगर एक साथ कभी किसी ने लिए नहीं होंगे, ये भी हो सकता है, तो उसको काउंटिंग नहीं थी, तो वहीं से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो बस सर वो सेकंड डे से ही मतलब मैं उसको लेके गई, बाकायदा एक वीडियो भी है दान पात्र में मेरा ये वाला छोटा सा, कि मैं उसको बाकायदा, उस भूखा था वो बलून बेच रहा था शाम से, लेकिन उसको 11 बजे तक कोई ने बलून नहीं खरीदा था, तो फिर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया, सर से मैंने डिस्कस किया, यस सर से, और फिर हम लोगों ने उसको अगले दिन से ही दान पात्र की पाठशाला स्टार्ट करी। वहाँ पे हम जो रोड साइड लोग जो बच्चे बलून या खिलौने बेचते हैं और जो महिलाएं लोगों के घरों में बर्तन या कपड़े का काम करती हैं, उनको काउंटिंग नहीं आती, लोग बेवकूफ़ बना जाते हैं उनको कहीं ना कहीं, तो सर हमने उनकी पाठशाला स्टार्ट की दान पात्र की। तो 5 से 6 में हम ऐसे लोगों को मतलब एजुकेशन देते हैं, बेसिक नॉलेज, अनाराम, ABCD, गिनती, जिससे कि वो खुद काउंटिंग सीख सके, क्योंकि लोग बेवकूफ़ बना जाते हैं, 15 दिन काम करवाते हैं, हिसाब 10 दिन का दे जाते हैं। कई बार हम लोग, आप और हम ऐसा नहीं करते, लेकिन कई बार लोग कर जाते हैं इस टाइप के काम भी। तो सर हम वो अभी रिसेंटली दान पात्र में हम कम से कम 5 से 6 ऐसी दान पात्र की पाठशाला सिर्फ इंदौर में ही चला रहे हैं। उसके साथ साथ पूरे ऑल इंडिया में दान पात्र की पाठशाला 100 से ज़्यादा चल रही है सर। 100 से ज़्यादा? जी, हर सिटी में अलग अलग, इसमें कई मतलब मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, या कई स्टेट अलग अलग भी है जिसमें सभी दान पात्र के लिए वर्क कर रहे हैं लोग। तो मैम आप तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको इसके लिए कुछ एप्रिसिएशन, कुछ अवार्ड्स आपको मिले हैं इसके लिए? जी सर, इसमें मुझे जैसे कि 2020 में जो सम्मेलन था हमारा बायोडाटा कलेक्ट करने वाला, उसमें भी मुझे स्टार ऑफ द इवेंट का अवार्ड मिला था, क्योंकि महिलाओं में मैं सबसे ज़्यादा बायोडाटा कलेक्ट करके लेके आई थी, और रिसेंटली 2022 में भी था, उसमें भी मैंने सबसे ज़्यादा बायोडाटा कलेक्ट किए। जो हमारे समाज का सम्मेलन होता है उसमें अलग अलग सिटीज़ से जो हाईली एजुकेटेड पर्सन रहते हैं उनके बायोडाटा कलेक्ट करना, आज के समय में कोई भी 2 रुपये नहीं खर्च करना चाहता, लेकिन वो 2000 का एक बायोडाटा जो प्रिंट होता है बुक में, वो मैंने कलेक्ट किए 168 सर। तो उसके लिए, और उसी के साथ साथ मैंने कम से कम ऐड जो मैगजीन में छपते हैं वो 11,000 वाले 13 और हाफ पेज के 6,000 वाले 18, तो ओवरऑल मैंने कम से कम 5 से 6 लाख समाज को दिए हैं अपनी तरफ से इंडिविजुअली ला के। तो उसके लिए भी मुझे स्टार ऑफ द इवेंट का किताब मिला था सर, अभी रिसेंटली 2023 में 2022 में।
तो वो भी एक अचीवमेंट, मतलब 2 बार कंटिन्यू में स्टार ऑफ द इवेंट बनी हूँ सर समाज में। जी सर, 2 बार कंटिन्यू। जी मतलब वो बोलते हैं मैन ऑफ द मैच एक प्रकार से जिसको जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सर उसी के कारण ही आज मतलब बहुत ही कम समय में मुझे इंदौर में और इंदौर से बाहर भी कई लोग जानने लगे, पहचानने लगे। पहले शीतल जायसवाल जीरो थी, कुछ भी नहीं था, कोई नहीं जानता था, मुश्किल से कुछ लोग ही मुझे जानते होंगे। लेकिन जब से मैं समाज से जुड़ी हूँ काफ़ी लोग जुड़ गए हैं मुझसे भी, काफ़ी लोग आगे आते हैं, मुझसे बात करते हैं और मुझसे आगे के लिए सलाह मशवरा भी करते हैं। अच्छा लगता है सर ये सब चीज़ें देख के भी, मुझे खुद को भी। और कई महिलाएं भी हैं जो मुझसे जुड़ना चाहती हैं, उनको इंटरेस्ट आ गया मुझे देख के कि इस बार आपको गोवा की ट्रिप मिली है तो नेक्स्ट टाइम शायद हमको भी मिल जाए, तो हम भी ऐसा काम करेंगे और आगे आएंगे। शीतल मैम, मुझे जैसे जानकारी मिली कि जब आपने समाज सेवा शुरू करी थी, जब आपका ये इवेंट था, तो उसके पहले आपके ससुर जी की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी, तो वो पार्ट कैसा चैलेंजिंग था, कैसे आपने उन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया? हाँ सर, एक्चुअली क्या कि वो जैसे ही घोषणा हुई कि अपना सम्मेलन आने वाला है और उसके 20 दिन के अंदर ही पापा को अचानक से माइनर अटैक आ गया था। और वो माइनर ऐसा अटैक था कि मतलब वो एक बार बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो सीधे 29 दिनों में उठे, वो बेहोश, बिल्कुल बेहोश। मतलब ये बोल सकते हैं कि कई लोगों ने आके काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी करे कि आप लोग घर के, मैं बड़ी बहू हूँ घर में, मेरे हस्बैंड बड़े हैं घर में, 2 भाई हैं, तो कई लोगों ने बोला आप लोग बड़े हो घर में, आप माइंड सेट कर लीजिए, कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाने का काम है, हॉस्पिटल में बेवकूफ़ बनाते हैं, वेंटिलेटर पे बिना वजह इनको रख रखा है। और सर कहीं ना कहीं 29 दिन भी हो गए थे, तो हम लोगों को भी ये लगता था कि क्या है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कहा कि नहीं वो हैं और वो एक न एक दिन मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वाकई में कड़ी तपस्या अगर बोले तो जो लोग कभी हम मतलब मेरे हस्बैंड आज तक मेरे मायके में भी नहीं रुके, लेकिन वो वॉशरूम के बाहर सोते थे दोनों भाई बॉम्बे हॉस्पिटल में, और उनका मतलब मन में था कि ये ठीक होंगे और डेफिनेटली मेरे ससुर जी 1 महीने में ठीक होके आए। और उसके बाद सर उन्होंने ही मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया कि बेटा तू कर सकती है, तेरे अंदर काबिलियत है, तू फ़ोन लगा। और सर मैं एक दिन में 40-40 कॉल भी करती थी, जिससे कि मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। और मेरी सिर्फ 1 से 1.5 महीने की मेहनत थी जो मुझे लास्ट का मिला था, और उसमें सर मुझे स्टार ऑफ द इवेंट बना दिया गया। मैम बहुत बहुत आपको बधाई है इस चीज़ के लिए, और आपके फैमिली को, आपके हस्बैंड को, आपके ससुर जी को, सभी को हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने इतना मतलब मैं खो गया था उस बातों में जब आप बता रहे थे कि ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे कितना टफ होता है। टफ मोमेंट रहा। और कहीं ना कहीं सर हमारी फैमिली में अगर बोला जाए, कई महिलाएं ऐसी रहती है कि उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है, मायके में तो काफ़ी हर लड़की खुश रहती है, सपोर्ट मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ससुराल में मुझे फुल सपोर्ट है इन सब चीज़ों का। घर से मम्मी है, पापा है या मेरे हस्बैंड है, जो भी, वो लोग खुद बोलते हैं कि तेरा ये समय होने वाला है, तू जल्दी जा बेटा, पीछे का काम मैं संभाल लूँगी। कहीं ना कहीं मम्मी भी ये बोलती, मेरे हस्बैंड मुझे अप्रिशिएट करते, जैसे अभी जो रिसेंटली सम्मेलन था कि तुम कर लोगी, ये सेकेंड भी तुमको ही मिलेगा अवार्ड, ये तुम कर सकती हो, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तो तुम कर लोगी। तो कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट रहता है। पापा मुझे बोलते हैं बेटा तूने, मेरे बेटों ने मेरा समाज में नाम रोशन नहीं करा, पर तूने मेरा नाम रोशन कर दिया समाज में, तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें है, फैमिली का सपोर्ट सर मेन इम्पॉर्टेंट, फैमिली का सपोर्ट है फुल, उस कारण आज मैं यहाँ आपके साथ भी हूँ। नहीं सर मैम, बहुत बहुत अच्छी बात है मैम। इसमें जैसे अब यदि कोई महिला है और वो मानसिक रूप से तैयार है कि हाँ मुझे बहुत कुछ करना है, उसके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, लेकिन वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, तो यदि वो आगे बढ़ना चाहे और यदि आपसे कनेक्ट होना चाहे तो किस प्रकार से कनेक्ट हो सकते हैं? सर देखिए, पहले तो हम लोग पोस्ट वाइज भी इसमें इंक्लूड करते हैं महिलाओं को। जैसे अगर मैं युवा अध्यक्ष हूँ तो मेरे नीचे कार्यकारी अध्यक्ष है, सचिव है, ऐसा। तो हम लोग जो एक्टिव महिलाएं, आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ पता चल ही जाता है कौन कितना एक्टिव है, तो हमसे इस टाइप से लोग संपर्क करते हैं और फिर हम डोर टू डोर जाते हैं सर। जैसे कई महिलाएं निकल नहीं पाती, लेकिन समझ में हमको आता है कि वो एक्टिव है, तो हम उनके परिवार से बात करते हैं, उनके घर जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए। सामाजिक लेवल पे हम लोगों से जितना बन पड़ेगा, जैसा बन पड़ेगा, हम लोग वर्क करेंगे। और कहीं ना कहीं आज शीतल जायसवाल है जी, शीतल जायसवाल सिर्फ एक है, ऐसी कई हजारों लाखों शीतल जायसवाल सामने आए। ये हमारी हमेशा से इच्छा रही है कि हर महिलाएं आगे आए, हमको भले ही हमको देख के आए या खुद अपने लेवल पे आए, लेकिन आगे आए और कुछ ना कुछ करे लाइफ में, घर ना बैठे, जो खाली समय है उसको वेस्ट ना करते हुए बेस्ट बना ले सर।
मैम आपके कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान होंगे, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, दान पात्र के साथ जुड़ के आप काम कर रहे हो, आपकी सामाजिक जो संस्था है ना, कल्चुरी महासभा के साथ आप काम कर रहे हो, तो अब आपका क्या फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, किस प्रकार से महिला उत्थान के लिए, समाज सेवा के लिए आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं अभी? और सर समाज से रिलेटेड तो ये है कि समाज में तो हम हर मंथ मतलब कुछ न कुछ नया करते हैं। जैसे एजुकेशन फील्ड ले लीजिए आप, एजुकेशन में भी जो गरीब और असहाय लोग हैं, जिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि बैंकिंग की क्लासेस ले ले या कंप्यूटर की, तो हम वो भी आदरणीय रमेश मेंदोला जी से मिलके हमने वो भी चालू कराई है क्लासेस। उसके साथ साथ जीडीसी कॉलेज में जो गर्ल्स होती है, कहीं ना कहीं लड़कियाँ सर आज के टाइम में आप भी देखते होंगे कि कहीं ना कहीं डर से या किसी झिझक से या किसी भी चीज़ से वो खुल के नहीं बात बता सकती अपनी। तो गुड टच और बैड टच इसके लिए भी अवेयर करते हैं हम गर्ल्स को स्कूल्स में, कॉलेजेस में जा जाके कि आप लोग डरिए मत, आप उस चीज़ को शेयर कीजिए, उसको बाहर लाइए, ताकि वो हर व्यक्ति के अंदर तक, मतलब हर लड़की के अंदर तक, और जो बैड पर्सन जो होता है उसके दिमाग तक भी ये बात जानी चाहिए कि आजकल कितने लोग एक्टिव हो गए और कितने अवेयर करवा रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते। और महिलाओं को भी यही रहता है हमारा इंटेंशन कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, आप जो भी आपके साथ इंसिडेंट्स होता है उसको बाहर लेके आइए, ऐसा नहीं कि उसको दबा के रख ले। तो कहीं ना कहीं सर हमारा इंटेंशन सिर्फ यही है कि हर महिलाएं हर क्षेत्र में, वो चाहे कोई सी भी फील्ड में है, आज के ज़माने में कंधे से कंधे मिला के काम कर ही रही है, लेकिन जो रह गई हैं वो भी आगे आए सर। हमारा इंटेंशन सिर्फ यही है। मैम मैं आपसे मतलब एक बहुत ही पर्सनल एक ये सवाल है जो मैं सभी से, लगभग हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं मैं सभी से सवाल करता हूँ हमेशा, कि जो ये ओवरऑल आपकी जर्नी है, लाइफ जर्नी की यदि हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसे वर्स्ट मोमेंट होते हैं, कुछ बेस्ट मोमेंट होते हैं। मतलब एक ऐसा मोमेंट कि जिसने ज़िंदगी में हमको बहुत कुछ सिखाया, और एक ऐसा मोमेंट कि अरे ज़िंदगी का मेरा सबसे ख़राब मोमेंट था और इसको मतलब मैं ये गलती मुझे दोबारा जीवन में नहीं करनी है, और इससे शायद सीख लेकर के हम आगे बढ़ सके। यदि ऐसे 2 मोमेंट यदि आप शेयर कर पाएँ हमारे साथ में, यदि आपका बन हो तो। सर बेकार मोमेंट अगर या वर्स्ट बोलेंगे या फिर जो भी बोलेंगे, मेरी लाइफ का सबसे बुरा मोमेंट ये था, अभी रिसेंटली पिछला जो अगस्त गया उसी का था, मतलब जो कोरोना वाला अगस्त की बात मैं कर रही हूँ। उसमें सर मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और मुझे कोरोना हो गया था। तो सर कोरोना मुझे हुआ था लेकिन बेबी की डेथ हो गई। ओह आई एम रियली वेरी सॉरी। जी सर, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे, और सर ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था मेरे साथ, उसके पहले भी 1 ईयर पहले मेरे साथ मिसकैरेज हो चुका था, मतलब ये तीसरी बार था मेरे लिए। तो उस टाइम सर मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि 6 मंथ की जर्नी काफ़ी लॉन्ग होती है, आप भी समझ सकते हैं, और अटैचमेंट, और कोरोना मुझे हुआ, डॉक्टर्स बोल रहे थे सारा कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ ने मुझे बहुत हद तक तोड़ दिया था। क्योंकि सर उम्मीदें काफ़ी जुड़ गई थी, पहले भी 2 बार ऐसा हो गया था, तो बहुत टूट गई थी मैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने काफ़ी संभाला उस चीज़ को लेके मुझे। और सर बस वहीं से मतलब 1 मंथ में रेस्ट वगैरह जो भी था सब करने के बाद में जस्ट क्लिक हुआ दिमाग में, मतलब मैं सर ये बोल सकते हैं कि मैं ना होशो हवास खो बैठी थी अपने, और डिप्रेशन में चली गई थी काफ़ी, कुछ मन नहीं लगता था, कुछ करना नहीं, सारा कुछ वही नज़र आता था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रिपेयर करा इस चीज़ के लिए कि तुम्हारे अंदर काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग वुमेन हो तुम, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ से तुम घर बैठ जाओगी, तुम बाहर निकलो और कुछ करो, तुमको जो समझ में आता है तुम्हारे लाइफ में करो, सिर्फ इसी चीज़ को सोचते रह जाओगी तो घर पे ही रह जाओगी। तो सर ये सबसे लाइफ का सबसे बैड मोमेंट रहा मेरी लाइफ का, कि उसके कारण मैं काफ़ी टूट गई थी। और उसी के बाद से सर अगर बोले तो 1 मंथ के बाद में मैं बिल्कुल जोश के साथ समाज में भी आई वापस, और हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे भागवत कथा रखवाई थी समाज की तरफ से, तो वहाँ मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उसके बाद से ही दान पात्र में मैं कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ, और कुछ न कुछ नया हम लोग कर ही रहे हैं उसके बाद से, कि हाँ मतलब ऐसा है कि कुछ करना है लाइफ में, कर गुजरना है। कोई से भी फील्ड हो, आज आप शीतल जायसवाल को अगर खड़ा करते हैं तो आपको उसके पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे सर, ये मेरा अपने आप से ही वादा है कहीं ना कहीं। तो मैम बेस्ट मोमेंट सर अगर मैं शेयर करूँ तो काफ़ी है, लेकिन छोटे छोटे अगर बोलूँ तो फर्स्ट मेरी लाइफ में मुझे स्टार ऑफ द इवेंट के लिए अगर नवाजा गया था, 2000 लोगों के बीच में अगर आपका नाम अनाउंस होता है तो बिल्कुल नाचते हुए मैं लेने गई थी, तो मुझे वो सबसे बेस्ट मोमेंट लगा मेरा मतलब। और उसके बाद दान पात्र के लिए भी मुझे एक अवार्ड शंकर लालवानी जी द्वारा मिला गया कि महिला हो के इतना अच्छा उत्थान कर रही है, सारा काम कर रही है, तो वो मेरी लाइफ के काफ़ी बेस्ट मोमेंट रहे सर कहीं ना कहीं।
मैम मैंने मतलब आई एम रियली वेरी मैं क्या बोलूँ, मोटिवेटेड कहूँ या इंस्पायर्ड कहूँ आपकी जो ओवरऑल जो अभी हमने इतनी देर में जर्नी जो हमने देखी। क्योंकि ना क्या होता है कि लोग ना हमेशा सिर्फ ये देखते हैं कि इसको लगता है सिर्फ रात भर में सक्सेस मिल गई, या एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये समाज सेवा का इनको बुखार है, लेकिन वो इस समाज सेवा के पीछे की मेहनत को नहीं देखते, उसके पीछे के संघर्ष को नहीं देखते, है ना। तो आज मेरे ख्याल से जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं तो उनको ये पता है कि पिछले बार भी मैंने ये बताया था कि सिकंदर वही कहलाता है जिसको हारी बाजी को जीतना आता है, जी सर, है ना। तो आपने एक सिकंदर के रूप में आपने काम किया, अपनी नेगेटिविटी को अपने पॉजिटिव वे में लेके चले गए। तो यही सीखना भी चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो मैम ये आपने आज इतना समय निकाला हमारे लिए, और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस शो के माध्यम से जितने भी महिलाएं इस चैनल इस वीडियो को देख रही है, जो आपसे जुड़ी हुई है और जो नई जुड़ने वाली हैं अभी आपके साथ में, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं शो के माध्यम से सभी को सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि अपने अंदर की स्त्री को जो आपके अंदर है, मतलब हर लेडीज़ अपने आप में बहुत कैपेबल होती, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये काबिलियत इसमें नहीं है या उसमें नहीं है या ये एक्टिव है वह अनएक्टिव। हर लेडी के अंदर दुर्गा है, काली है, चंडालनी भी है अगर बोले तो वो सब कुछ कर सकती है अगर घर के अंदर के दाल चावल वाले डब्बे मेंटेन कर सकती कि भैया हमारे घर राशन की कमी है, लाना है, तो बाहरी दुनिया तो काफ़ी छोटी है मेरी नज़र में, उसको तो मेंटेन डेफिनेटली कर सकती है। और मैं हर महिलाओं को यही बोलूँगी कि अपने बिजी शेड्यूल में से हर कोई बिजी है, आज मैं भी अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समय निकाल के आप आगे आइए, समाज हो या कोई संस्था हो या अपना वर्क हो या कोई जॉब करना चाहती है, आप बाहर आइए और लाइफ में कुछ ना कुछ करिए, आप अपने अंदर की स्त्री को जगाइए और आगे बढ़िए। सिर्फ इतना ही सर, थैंक यू सो मच। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे शो पर आए, और मैं आप ही के माध्यम से यश गुप्ता जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये आज आपसे मुलाकात हमारी हो पाई, आज ये हमारा इंटरव्यू हमारा हो पाया। और मैं आपसे एक ये वादा लेना चाहता हूं, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं महिला उत्थान के लिए, समाज सेवा के लिए, कि जब भी आगे भी यदि हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े, आपके गाइडेंस की आवश्यकता पड़े, तो आपको हमारे लिए समय निकालना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, और आपको जब भी लगे, हमारी पूरी टीम है, महिलाओं में कम से कम 200 से 250 महिलाएं हमारे साथ है, और हमारे साथ अंकल वगैरह है, हमारी टीम है काफ़ी 1000 लोगों की पूरी सामाजिक, तो हम आपके साथ हैं। और आपको जब भी कभी लगता है ऐसा, तो बिल्कुल हम आपके बिल्कुल साथ में हैं सर। और एक आपका अनुभव भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको हमारे शो पे आके कैसा लगा? सर बहुत काफ़ी फ्रेंडली अनुभव रहा है सभी लोगों से मिलके भैया सर, स्पेशली आपसे मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि ये मेरा इंटरव्यू है, एकदम भाई जैसी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं अपने बड़े भाई से ही बात कर रही हूँ। मेरे भैया भी सेम है आपके जैसे, अभी मैं दिखाती हूँ आपको पिक। तो सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों से मिलके, एकदम फैमिलियर एटमॉस्फेयर रहा, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने आपकी मुलाकात कराई शीतल जायसवाल जी से, जो कि एक बहुत ही बड़ी समाज सेवी हैं, और मेरे ख्याल से उनकी लाइफ जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और मन में तो अपने बहुत सारे डाउट, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। और आपकी आदत के अनुसार आपने अभी तक यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया निवेदन है, कर लो, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। और भी यदि आप चाहते हैं कि किसी अच्छे गेस्ट को हम लेकर के आए, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं पारस भोपते। जय हिंद, जय भारत।